एक बहुत ही प्रेशियस डायमंड चोरी हो जाता है। पुलिस को शहर के सबसे बड़े चोर राका पे डाउट जाता है। पुलिस तलाशी लेने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है, लेकिन सर्च वारंट ना होने की वजह से राका घर की तलाशी नहीं लेने देता है। पुलिस शाम को सर्च वारंट लेकर राका के घर पहुंच जाती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन डायमंड कहीं नहीं मिलता है। तभी एक पुलिस वाले को समझ जाता है कि डायमंड कहाँ हो सकता है। कहाँ लॉजिकल आर्मी, क्या सोचा ये पुलिस वाले ने, क्या आप बता सकते हैं? जब वो पहली बार आए थे, राका के हेयर्स छोटे थे, अब उसके हेयर्स बड़े हो गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने अपने हेयर्स के अंदर डायमंड को छुपा के रखा है। पुलिस चेक करती है और डायमंड मिल जाता है। पुलिस राका को पकड़ लेती है। इन तीनों मम्मीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी मम्मी जिंदा है, ए, बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इनमें मम्मी सी जिंदा है। एक तो उसकी स्किन दिख रही है और दूसरे वो शू पहनी हुई है। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी ऊपर से एक पॉट आके उसके सर पे लगता है। रोहन बेहोश हो जाता है। तुरंत एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके चले जाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग पे रहने वाले लोगों से पूछताछ करता है। राहुल कहता है, सर मैं तो सो रहा था, काफी तबीयत खराब है मेरी। आपने डोरबेल बजाई तभी उठा हूँ मैं। मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। सोनल कहती है, सर मैं कुकिंग कर रही थी, आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं। वैसे भी सर मुझे फ्लावर से एलर्जी है, तो मेरे घर पे सब नो फ्लावर वाले पॉट्स हैं। मीनल कहती है, सर मेरे घर तो बहुत सारे पॉट्स हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया है, मैं तो ऑफिस के काम में बिजी थी। तीनों की बात सुन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और ये किसने किया है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ मीनल बोल रही है। मीनल को कैसे पता चला कि जो पॉट रोहन को लगा था उसमें फ्लावर था? ये बात तो मेहुल को भी नहीं पता थी, क्योंकि जब मेहुल आया तो वहाँ फ्लावर पॉट था ही नहीं। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये मीनल ने किया है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल एक मर्डरर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वो रोज एक लड़की का खून कर रहा था। मेहुल मर्डरर को ढूंढते हुए उसके अड्डे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ मर्डरर नहीं मिलता। लेकिन मेहुल को 6 फोटोज दिखती है। 3 पे लिखा हुआ है डेड एंड बाकी 3 पे कुछ नहीं लिखा होता है। मेहुल समझ जाता है कि अगला खून इन बची हुई 3 लड़कियों में से किसी का होगा। क्या आप इन 6 फोटोज को देख के बता सकते हैं अगला खून किसका हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों लड़कियां जिनका खून हुआ उनके ब्राउन हेयर्स है और बची हुई 3 लड़कियों में से सिर्फ ये सेकंड वाली के ब्राउन हेयर है, मतलब अगला खून इसका होने वाला है। मेहुल उसके घर पहले से पहुंच जाता है और खूनी के आते ही उसे पकड़ लेता है। रिया एक गुफा में फंस जाती है। गुफा से बाहर निकलने के लिए रिया को 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ठंड है, पूरा स्नो कवर्ड है, टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे डोर के पीछे खतरनाक शार्क्स है, उन शार्क से बच के नदी क्रॉस करना नामुमकिन है। तीसरे डोर के पीछे बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक है, इतने सन में बाहर निकलते से जल जाएंगे। चौथे डोर के पीछे पॉइजनस गैस है, दुनिया का कोई भी मास्क इन गैस को रोक नहीं सकता। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा डोर चुनेगी रिया? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिया डोर नंबर 3 चुनेगी। रिया रात तक गुफा में वेट करेगी और रात होते से डोर नंबर 3 से निकल जाएगी। मेहुल को फोन आता है कि मिश्रा जी की डेथ हो गई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ 3 घर है। क्या आप तीनों घर को देख के बता सकते हैं मिश्रा जी का घर कौन सा है, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक घर में बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। बी के टेरेस में देखिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं।
सी के बाहर कोई नहीं दिख रहा है और काफी स्लीपर्स भी दिख रहे हैं। अब जहाँ डेथ हुई है वहाँ कोई पतंग या बैडमिंटन तो नहीं खेलेगा, मतलब मिश्रा जी का घर सी है। पूजा और गायत्री घूमने के लिए हिमालय गए थे। दोनों वहां एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पूजा कहती है मैं तो हॉट टी पीऊंगी और गायत्री कहती है मैं तो आइस टी पीऊंगी। दोनों वेटर को ऑर्डर देते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो टेबल पे उनके कप रखे होते हैं, लेकिन दोनों कप एक जैसे हैं। अब आइस टी कौन सा और हॉट टी कौन सा कैसे समझेगा? दोनों को सिर्फ देख के पहचानना है कौन सा आइस टी है और कौन सी हॉट टी है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आप मुझे बताएं ए और बी में कौन सी आइस टी है और कौन सी हॉट टी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक कप की प्लेट में स्ट्रॉ रखी हुई है और एक कप की प्लेट में स्पून रखी हुई है और शुगर के पैकेट्स भी है। अब गर्म चीज के लिए कोई स्ट्रॉ नहीं देगा और स्पून चाय में शुगर मिलाने के लिए दी होगी। उसी से पूजा और गायत्री भी समझ जाते हैं, लेकिन क्या आप समझे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन चोर चोरी करने के लिए घर तलाश रहा था कि तभी उसे 3 घर दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि चोर इन तीनों घर में से किस घर में चोरी करेगा? ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए, जिसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ए वाला घर है उसमें पार्टी चल रही है और जो बी वाला घर है उसमें भी लाइट ऑन है, लेकिन जो सी वाला घर है उसमें अंधेरा है, तो चोर सी वाले घर में चोरी करेगा। दोस्तों, एक दिन चोर एक घर से चोरी करके भाग जाता है। दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये चोर के चोरी करने से पहले की है और दोस्तों ये जो नीचे वाली पिक्चर है ये चोर के चोरी करने के बाद की पिक्चर है। तो दोस्तों, इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस देखिए और बताइए कि चोर ने इस घर से कितनी चीजें चोरी करी हैं। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपने इसका आंसर पता लगा ही लिया होगा। चोर ने इस घर से टोटल 4 चीजें चोरी की हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पहेली में आपको 2 पिक्चर दी गई हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखना है और एक एनिमल का नाम गैस करना है। और दोस्तों, वो जो एनिमल का नेम है वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक है। तो ध्यान से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहली पिक्चर है वो मून की है और जो सेकंड पिक्चर है वो की है, जिसे मिलाकर हम मंकी कह सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है।